नमस्कार। एकादशी के व्रत का महात्म्य जानने के लिए सूत जी ने जिस प्रकार से ऋषियों को बताया, वही कथा आपसे कहती हूँ। एकादशी का व्रत मोक्ष प्रदाता है। एकादशी चाहे शुक्ल पक्ष की हो अथवा कृष्ण पक्ष की, उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। जो एकादशी को अन्न खाता है, वह अपना जीवन नष्ट करता है। एकादशी व्रत के इच्छुक को चाहिए कि दशमी और द्वादशी को भी एक समय ही भोजन करे। एकादशी व्रत का महात्म्य जानने की इच्छा एक बार राजा पृथु ने नारद जी से प्रकट की। तब नारद जी ने जो कुछ राजा पृथु को बताया, वही मैं आपसे कहती हूँ। नारद जी बोले, हे राजन, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, माता के समान कोई गुरु नहीं है, विष्णु के समान देव नहीं है, और अन्न ना खाने के समान तप नहीं है। शांति के समान संसार में कोई सुख नहीं है, सत्य के समान ज्योति नहीं है, कार्तिक के समान कोई मास नहीं है, ज्ञान से बड़ा कोई लाभ नहीं है, और एकादशी के समान कोई व्रत नहीं है। व्रत करने वाले को चाहिए कि प्रातः काल उठकर भगवान का पूजन करे, पुराणों की कथा सुने और रात्रि को जागरण करे। अब आप इस संबंध में एक प्राचीन कथा सुनिए। हे राजन, नर्मदा नदी के तट पर गाल्व ऋषि का एक बड़ा ही शोभायुक्त और मनोरम आश्रम था। उसका पुत्र भद्रशील भगवान विष्णु का परम भक्त था। भद्रशील अपने मित्रों के साथ भगवान की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा किया करता था। उसके मित्र भी भगवान की पूजा करते थे। तत्पश्चात वह उन्हें उपदेश देता था कि वे एकादशी का व्रत भी करें। अपने पुत्र के उस चरित्र को देखकर एक बार गाल्व ऋषि ने उससे स्नेह पूर्वक पूछा कि हे पुत्र, तुम हर समय भगवान विष्णु की पूजा अर्चना में लगे रहते हो तथा दूसरों को भी प्रेरित करते हो, ये उपदेश तुम्हें किसने दिया? यह सुनकर भद्रशील ने पिता को नमन किया और श्रद्धा युक्त होकर यह वचन कहे, हे पिताश्री, मैं आपको अपने पूर्व जन्म का वृतांत कहता हूँ। अपने पूर्व जन्म में मैं चंद्रवंश में धर्मकीर्ति नामक राजा था। मैंने दत्तात्रेय जी से शिक्षा दीक्षा ली थी। उस जन्म में मैंने 1000 वर्षों तक शासन किया, किंतु जीवन के उत्तरार्ध में दुर्भाग्यवश मैं बुरी संगति में पड़ गया। वेद मार्ग छोड़कर मैं पाखंड पर चल पड़ा। मेरा आचरण बिगड़ा तो प्रजा का आचरण भी बिगड़ते देर ना लगी। यथा राजा तथा प्रजा वाली उक्ति चरितार्थ हो गई और प्रजा भी पाप कर्म में लग गई। एक दिन मैं शिकार खेलने के लिए वन में गया। सारा दिन मैं भूखा प्यासा रहा। घूमते घूमते मैं नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा। संयोगवश उस दिन एकादशी तिथि थी। वहां अनेक वैष्णव भक्त भगवान का कीर्तन कर रहे थे। मैं भूखा प्यासा वहीं पड़ा रात भर उनका कीर्तन सुनता रहा, क्योंकि भूख के कारण नींद नहीं आ रही थी। प्रातः होने पर इधर उनका कीर्तन समाप्त हुआ, उधर मेरे प्राण निकल गए। यमदूत मुझे लेकर चित्रगुप्त के पास पहुंचे। चित्रगुप्त ने कहा कि मैंने बहुत से पाप किए, किंतु एकादशी के व्रत के बाद चूंकि मेरे प्राण निकले, इसी कारण मैं सभी पापों से मुक्त हो गया हूँ। यह सुनते ही स्वयं यमराज ने मुझे प्रणाम किया। फिर अपने दूतों को बताया कि एकादशी का व्रत करते हुए जिसके प्राण निकले, वह स्वर्ग का अधिकारी होता है। जो कोई अनजाने में भी एकादशी का व्रत करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद मुझे एक सुंदर विमान में बिठाकर स्वर्ग भेज दिया गया। तत्पश्चात हजारों वर्षों तक इंद्रलोक और विष्णुलोक में निवास करने के पश्चात मैंने आपके यहाँ जन्म लिया। श्री नारद जी बोले, हे राजन, एकादशी व्रत की महिमा अपार है। जो भी श्रद्धा भक्ति से इस कथा को पढ़ता सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सब सुख भोग कर अंत काल में वह वैकुंठ का अधिकारी होता है। धन्यवाद।